सपोज करो मेरे पास एक गेंद है, इसको मैंने u वेग से धरती के साथ थीटा एंगल बना के फेंका है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी इस तरीके का मोशन होगा तो हमारे पास किसी भी दिए हुए समय में हमारी वस्तु जो है दो गति करेगी, एक सामने की तरफ हॉरिजॉन्टल और दूसरा जो इसका एक कंपोनेंट आएगा वर्टिकल आएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इस वर्टिकल कंपोनेंट के कारण गेंद जो है ऊपर जा रही है और इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण मेरी गेंद जो है आगे जा रही है। अगर u वेग से मैंने इसको फेंका था तो ये एंगल अगर थीटा है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा u cos थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो इसका कंपोनेंट आएगा वो आएगा u sin थीटा। ठीक है, तो जब भी हम इस तरीके से गेंद फेंकेंगे तो ये एक परवलयाकार मोशन करेगा, एक कर्व्ड पाथ पे जाएगा। तो इस कर्व्ड पाथ में बेसिकली आपको जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा उसमें बोलेगा कि ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितने ट्रैवल कर रहा है, सामने की तरफ गेंद मेरी कितनी मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, और दूसरा ये मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन कर रही है मेरी गेंद। ठीक है, तो आपसे पूछेगा ये एच मैक्स और ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, जो मैक्सिमम डिस्टेंस ये ट्रैवल करता है, इसको हिंदी में कहते हैं परास और इंग्लिश में कहते हैं रेंज। ठीक है, तो आपसे मेनली एग्जाम में इसी का एक्सप्रेशन मांगेगा, रेंज का एक्सप्रेशन मांगेगा या फिर मैक्सिमम हाइट जो ये अटेन कर रहा है उसका मान मांगेगा। तो हम ये दोनों ही देखेंगे। तो पहले हम वर्टिकल देखते हैं कि वर्टिकल ये जो मैक्सिमम हाइट है इसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, जब मैं वर्टिकल हाइट की बात करूँगा तो मैं हॉरिजॉन्टल और इन सबको साइड रख सकता हूँ। तो मेरे पास ये केस बहुत सिंप्लीफाइड हो गया जिसमें मेरी गेंद जो है u sin थीटा वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रही है। मैंने इसको जो रिजॉल्व किया था, इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो आया वो u sin थीटा आया और मेरी गेंद जो है u sin थीटा से ऊपर की तरफ जा रही है। तो इनिशियली जब बॉल को फेंका गया है उस टाइम पे इसकी जो वेलोसिटी थी वो u sin थीटा है। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ ऊर्ध्वाधर के लिए, ऊर्ध्वाधर मतलब हिंदी में होता है ऊपर की तरफ, या वर्टिकल डायरेक्शन में जब मैं मोशन देख रहा हूँ तो ऊर्ध्वाधर गति में। ठीक है, प्रारंभिक वेग कितना है मेरा, वो है u sin थीटा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जिसको कहेंगे इंग्लिश में। वो है मेरा u sin थीटा। और क्या क्या लग रहा होगा इस गेंद के ऊपर, ये गेंद अगर ऊपर जा रही है तो ये क्योंकि ये गेंद अर्थ पे है तो अर्थ के कारण एक एक्सेलरेशन लगेगा नीचे की तरफ जिसको हम कहते हैं g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, वो नीचे की तरफ लग रहा है इस गेंद के ऊपर, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन इसको नीचे की तरफ खींच रही है और u sin थीटा जो वेलोसिटी है वो उसको ऊपर की तरफ ले जा रही है। ठीक है, तो जब मैंने गेंद को इस तरीके से फेंका था तो ये मैक्सिमम हाइट जो अटेन कर रहा है, मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मतलब जब ये मैक्सिमम टॉप पोजीशन पे पहुंच जाएगा उस केस में इसकी वेलोसिटी क्या होगी। देखो जैसे जैसे ये ऊपर जा रही है और ये मैक्सिमम इसी हाइट तक ऊपर जा पा रही है, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा पा रही। क्यों? क्योंकि यहाँ तक आते आते इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो हमारा जो प्रारंभिक वेग है u sin थीटा है। ठीक है, एक्सेलरेशन या हिंदी में बोलूँ त्वरण
या इंग्लिश में बोलूँ एक्सेलरेशन, ठीक है, वो है हमारा जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। कई बार क्वेश्चन में सिंपलिसिटी के लिए आपको इसकी वैल्यू 10 रख देगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। त्वरण है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास, और अंतिम वेलोसिटी, अंतिम वेग, या इंग्लिश में बोलूँ फाइनल वेलोसिटी, राइट। वो कितना है हो जाएगा 0। सबसे टॉप वाली पोजीशन पे पहुंच के इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 हो जा रही है। तो इस केस में मेरे को ये h निकालना है, मैक्सिमम हाइट जो है ना, ये h मैक्स, ये निकालना है। तो याद करो, आपको 3 इक्वेशन ऑफ मोशन बताया था मैंने, v बराबर में u प्लस ए टी, s बराबर में ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, ठीक है। तो अभी हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमारे पास प्रारंभिक वेग है, ठीक है, हमारे पास अंतिम वेग दिया हुआ है और एक्सेलरेशन दिया हुआ है, हमको ना डिस्टेंस निकालनी है। तो 3 इक्वेशन है, v बराबर में u प्लस ए टी, s बराबर में ut जमा में हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो कौन सी इक्वेशन ऐसी है जिसमें मैं डिस्टेंस निकाल पाऊँगा, डिस्प्लेसमेंट निकाल पाऊँगा, ये डिस्प्लेसमेंट निकाल पाऊँगा, और मेरे पास जो डेटा होना चाहिए एक्सेलरेशन होना चाहिए, और मेरे पास प्रारंभिक और अंतिम वेग हो, ठीक है। तो प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग और एक्सेलरेशन, ये तीनों चीज़ें मेरे को थर्ड इक्वेशन में दिख रही है, और यहाँ से मैं s, जो इस केस में ये h मैक्स है, वो निकाल सकता हूँ। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में जस्ट ये डेटा पुट करूँगा और मेरे को h मैक्स निकल जाएगा, ठीक है। तो हम इसको निकालते हैं, चलो। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है मेरी 0, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है u साइन थीटा, इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए मेरे पास g है, पर देखो ये जो गेंद है ना, ये गेंद ऊपर की तरफ जा रही है, किसी भी पॉइंट पे गेंद जो है ऊपर की तरफ जा रही है, पर एक्सेलरेशन किस तरफ लग रहा है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है। तो जब भी हम वेक्टर इक्वेशंस, ये जो इक्वेशंस है ये वेक्टर में, मतलब हिंदी में बोले तो सदिश राशियां हैं। तो सदिश राशियों में हमको डायरेक्शन को ध्यान में रखना होता है, और डायरेक्शन को क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है हमारा साइन कन्वेंशन। मतलब अगर मैं ऊपर की दिशा में जा रहा हूँ तो मुझे मानना पड़ेगा शुरुआत में कि मेरी ऊपर की दिशा पॉजिटिव है, मतलब ऊपर की जाने वाली जो भी क्वांटिटीज़ है उनका मान मेरे को धनात्मक लेना है, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो चीज़ें जा रही होंगी उनका मान मुझे ऋणात्मक मतलब नेगेटिव लेना है। तो इक्वेशन में मेरे को साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब गेंद ऊपर जा रही है, मैंने अज्यूम कर लिया है कि ऊपर जो है मेरा यूनिट्स जितनी भी हैं वो सारी की सारी पॉजिटिव है और नीचे की तरफ नेगेटिव है। तो देखो जी जो है नीचे की तरफ लग रहा है, तो यहाँ एक माइनस साइन आ जाएगा, और यू साइन थीटा जो है इस पे हर एक कंडीशन में ऊपर की तरफ लग रहा है। यू साइन थीटा गेंद ऊपर ले जा रही है ना, वर्टिकल कंपोनेंट उसका, और मैंने अज्यूम कर लिया कि ऊपर जाने वाली जितनी भी क्वांटिटीज है वो सारी की सारी पॉजिटिव है। तो यू साइन थीटा मेरा पॉजिटिव, ठीक है, और जी क्या क्या माइनस साइन लग गया, और ये एस यहाँ पे हमारा एच मैक्स है, मैक्सिमम हाइट, ये मुझे निकालना है। तो मैं सॉल्व कर लेता हूँ इसको सिंपली, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पूरे का स्क्वायर माइनस का 2g इंटू एच मैक्स, राइट। माइनस से माइनस विल सिंपली कैंसिल आउट, और आपके पास एच मैक्स का वैल्यू आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, ठीक है। ये हमने एच मैक्स निकाल दिया।